हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द 2022 को रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट उन सारी बातों को समझेंगे आखिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है और 2022 के जो की फाइंडिंग्स है उसे डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में इंडिया की क्या कंडीशन बताई गई है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है क्या। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसे 2006 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और इसमें वर्ल्ड वाइड जो जेंडर पैरिटी हो उसे एग्जामिन किया जाता है कि किस नेशन में जेंडर पैरिटी है, इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है, उससे रिलेटेड डाटा को जारी किया जाता है। और इसके लिए बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये 4 पिलर को यूज करती है। ये कौन कौन से पिलर होने जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनमें फर्स्ट नंबर पे आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। मीन्स इसमें ये एग्जामिन किया जाता है कि किस नेशन में जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, मीन्स वहाँ पे फीमेल्स का लेबर फोर्स में कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है। अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें या नहीं मिली है, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। सेकंड नंबर पे आता है एजुकेशन अटेनमेंट। मीन्स उस नेशन में महिलाएं जो हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंसेज है, मीन्स एजुकेशन सबके लिए बराबर है या नहीं है, स्कूलिंग या कॉलेज में एडमिशन लेवल कैसा है, एनरोलमेंट कैसा है, इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल। मीन्स इसमें एग्जामिन किया जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनका सेक्स रेशियो एट द बर्थ कितना है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उन्हें एग्जामिन किया जाता है क्या मेल और फीमेल के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल है या नहीं है, या सेक्स रेशियो एट द बर्थ कितना है, इक्वल है या नहीं, इन सारी बातों को इसमें एग्जामिन किया जाता है। और फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मीन्स किसी नेशन में जो फीमेल है या मेल है उनके बीच में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, क्या महिलाओं को उतना ही मौका मिला है जितना कि मेल को मिला है, इसे एग्जामिन किया जाता है। मीन्स उस नेशन में किसी नेशन के पार्लियामेंट में महिलाएं कितनी हैं, कितने मिनिस्टर वगैरह हैं, कैबिनेट में हैं या नहीं, इन सारी बातों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के तहत एग्जामिन किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 पिलर होते हैं जिसपे बेस्ड होता है पूरा का पूरा ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो अब जरा 2022 का जो रिपोर्ट है उसके की फाइंडिंग्स को देख लेते हैं, देखते हैं आखिर कौन सा नेशन रैंक 1 पे है। देखिए, इसमें रैंक 1 की बात करें तो आइसलैंड रैंक 1 पे है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, थर्ड नंबर पे नॉर्वे है, फोर्थ नंबर पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ नंबर पे स्वीडन है। ये तो टॉप 5 नेशन है। अगर लिस्ट नेशन की बात करें तो अफगानिस्तान 46 रैंक पे है, 146 नेशन को इसमें शामिल किया गया है। हमारा नेबर कंट्री पाकिस्तान 145 रैंक पर है यहाँ पर। तो ये तो हो गई लिस्ट नेशन की बात है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इंडिया की क्या कंडीशन। देखिए, हम इंडियन के लिए भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडिया की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं बताई गई है। इन सारी बातों को जरा एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में 2022 के रिपोर्ट में इंडिया को रैंकिंग दी गई है 135। मीन्स इंडिया बहुत अच्छी रैंकिंग में नहीं है। आउट ऑफ 146 नेशन में आप समझिए कि 135 रैंक पे इंडिया है। लास्ट ईयर 2021 के रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 156 कंट्री को शामिल किया गया था जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 148। पहले के कंपेयर में थोड़ा सा अगर बात करें तो स्कोर में सुधार देखने को मिला है, थोड़ी सी स्कोर में डिफरेंसेज आई है। लास्ट ईयर क्या था, 0.625 स्कोर था इंडिया का, बट 2022 में इंडिया का स्कोर 0.629 है। मीन्स थोड़ा सा स्कोर में सुधार है, बट रैंकिंग में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिला है। अगर ओवरऑल हम बात करें 4 कैटेगरी बेस्ड इंडिया की रैंकिंग कैसी है तो इसे जरा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात की तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग बहुत बुरी है, 43 रैंक पे। आप समझिए कि सिर्फ 3 नेशन इंडिया से पीछे हैं। इनमें भी ईरान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे नेशन हैं जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। मीन्स हमारे यहाँ पर भी अभी भी जो फीमेल है उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है। तो इस पर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। सेकंड नंबर पे आता है एजुकेशन अटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स 107 रैंक है। अगर हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो आप समझिए कि इंडिया यहाँ पर वर्स्ट कंडीशन में, मीन्स सबसे लास्ट कंट्री है जिसकी रैंकिंग मिली है 146 रैंक की। तो मीन्स यहाँ पर जो फीमेल हैं उनका हेल्थ अच्छा नहीं है। मीन्स वहाँ के यहाँ पे जो सेक्स रेशियो एट द बर्थ है वो सही नहीं है, या फिर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी है उसमें भी प्रॉब्लम है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, थोड़ी सी 40th रैंक पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में बहुत सारे जो ह्यूमन वगैरह हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन में आगे बढ़कर आई हैं, बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ही आप समझिए कि इंडिया की रैंकिंग थोड़ी अच्छी है, बट ओवरऑल रैंकिंग बात करें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सारी बातों को इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.